बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा इसमें है हाउ मैनी एडजेसेंट एंगल्स आर इन फिगर वन। फिगर वन जो इसमें डायग्राम कह लें या जो एक शक्ल दी हुई है वन ये वाली, इसके अंदर कितने एडजेसेंट एंगल हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होता है? एडजेसेंट एंगल मतलब होता है कि जो जुड़े हुए एंगल होते हैं एक दूसरे के साथ, जिनकी दीवारें साझी होती हैं। जिस तरह हमारे घरों की हम देखते हैं कि एक घर के साथ दूसरा घर होता है, तो हमारे घर की दीवारें दो घरों के साथ साझी होती हैं। अगर हमारा घर दरमियान में है, एक घर हमारा लेफ्ट पे होता है, एक राइट पे होता है। इस तरह यहाँ पे एक एंगल ये वाला है और एक एंगल ये वाला है, तो टोटल एंगल कितने हैं? दो। तो हाउ मैनी की जगह पे आ जाएगा टू। इसमें यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में एडजेसेंट है, यानी जुड़े हुए हैं। उन्होंने हाउ मैनी पूछा है, उनकी तादाद पूछा है कितनी है, तो हाउ मैनी की जगह पे आ जाएगा, आपने आंसर ऐसे करके लिखना है टू। चाहे स्पेलिंग के साथ लिख लें चाहे वैसे लिख लें कि टू एडजेसेंट एंगल्स आर इन फिगर वन। फिर जब आंसर लिखोगे तो नीचे ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अगर आप इन एंगल्स के नाम लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। ये वाला एंगल का साइन होता है, जिस तरह आप इधर भी देख रहे हैं। एक एंगल है, यहाँ से शुरू करना होता है। एक जैसे चिमटा होता है ना, चिमटा आजकल तो सिर्फ किचन में रह गया रोटियां पकाने वाला, बाकी तो एक चिमटे और होते हैं वो ख़त्म हो गए। इसका एक एंड से लेके सेंटर में आना होता है, फिर दूसरे एंड पे जाना होता है। COB या BOC एक एंगल इसमें है BOC, और दूसरा एंगल कौन सा है? BOA या AOB। मैंने ज़रा तरतीब रखी है ABC में, A पहले आया तो AOB एक ये वाला एंगल है और एक एंगल BOC है। B से O की तरफ आना है, फिर C की तरफ, यानी ये वाला। तो ये लिखना ज़रूरी नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये क्या है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा समझा दी है। व्हाट इज़ द एडजेसेंट एंगल ऑफ AOB। वो कह रहे हैं कि जो एंगल AOB है, AOB यानी AOB, इसके साथ जो एंगल जुड़ा हुआ है वो व्हाट इज़ द एंगल, कि वो एंगल कौन सा है? वो एंगल है BOC। इस एंगल के साथ ये वाला एंगल जुड़ा हुआ है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा एंगल, ये एंगल का साइन है, थोड़ा सा शायद गलत ना हो गया हो, BOC। उन्हें पूछा AOB के साथ कौन सा एंगल एडजेसेंट है, कौन सा एंगल जुड़ा हुआ है, तो वो ये वाला एंगल जुड़ा हुआ है, एंगल BOC। तो व्हाट की जगह पे एंगल BOC इज द एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल AOB। एंड पे ये हटा देंगे। ये आपने आंसर लिखना है नीचे जाके। नेक्स्ट जो पार्ट इसका क्वेश्चन 2 है, तो इसमें हाउ मैनी एडजेसेंट एंगल्स इन द फिगर 2। ये फिगर 2 है कि इसके अंदर कितने एंगल हैं जो आपस में एडजेसेंट हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें देखिए कि एक एंगल ये पहला एंगल हो गया, फिर दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। बुक के एंड पे भी एंगल उन्होंने 4 एंगल कहा हुआ है कि 4 एंगल जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे 3 एंगल ही हैं, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। तो हाउ मैनी की जगह पे आ जाएगा 3। बुक के एंड पे मैंने बताया ना 4 लिखा हुआ है, लेकिन ये 3 है। राइट द एडजेसेंट एंगल ऑफ PQR। PQR के साथ कौन सा एंगल जुड़ा हुआ है? PQR। इसके साथ एंगल ये वाला जुड़ा हुआ है, जिसके साथ इसकी दीवार साझी है, ये वाली। तो RQS इसके साथ आ जाएगा एंगल RQS और S। ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल PQR इज एंगल RQS। ठीक हो गया। राइट वन पेयर ऑफ एंगल्स विच आर नॉट एडजेसेंट। वन पेयर, एक इसमें जोड़ा, एक जोड़ी ऐसी भी है, एक कपल ऐसा भी है एंगल्स का जो कि आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। वो पेयर कौन सा है? ये देखें, एक जिस तरह घर छोड़ के अगला घर हो, तो इनकी अगले की और हमारी दीवारें साझी नहीं होती, जब दरमियान में घर एक और आ जाए। तो इस तरह ये वाला एंगल, इसका जो पेयर उन्होंने कहा कि वो पेयर लिखना है जो आपस में एडजेसेंट नहीं है। इसमें आप इन दोनों एंगल्स का नाम लिखेंगे। एक एंगल लिखेंगे
एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, और दरमियान वाला छोड़ देना, अब उससे अगला एंगल, एंगल आर क्यू एस क्यू टी, एंगल एस क्यू टी, एस क्यू और टी। ये तीनों पॉइंट लिखने होते हैं। इसके इधर से टेल, इधर जो इसका हेड से शुरू करना होता है, दरमियान में फिर ऊपर को। तो ये उनका पेयर है जिनके आपस में एडजेसेंट नहीं है, ये वाला दो एंगल। राइट द एडजेसेंट एंगल ऑफ एंगल एपीसी एंड एपीडी। एपीसी कौन सा है? एपीसी। इसका एडजेसेंट एंगल कौन सा है? इसका जो एडजेसेंट एंगल बेटा दो तरह से है। एक इसका एंगल जो इसके साथ इस वाले एंगल का बाजू भी जुड़ा हुआ है, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का ये वाला बाजू साझा है ना, इसको आर्म बोलते हैं, आर्म। तो इसमें सी पी डी और ए पी डी का एंगल ये वाला है। ए पी सी का जो एडजेसेंट एंगल है वो, अब हम यहाँ पे दो एंगल इसके लिख सकते हैं। तो अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिटेल से करवाने वाला था, तो मैंने इसको इसलिए इसकी ये वाली डायग्राम इधर पेज के ऊपर उतार ली है। आप कह रहे हैं ए पी सी और एंगल ए पी डी के साथ कौन से एंगल जुड़े हुए हैं। पहले ए पी सी की बात कर लेते हैं। एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी कौन सा है? ये वाला। इसको मैं दरमियान में एक और कलर कर लेता हूँ, ये वाला। ये जो पार्ट है ना सारा, ये एंगल ए पी सी वाला है। इसके साथ कौन से एंगल जुड़े हुए हैं? क्वेश्चन ये है ना, एपी के साथ। एपी के साथ एक तो एंगल जो इसके साथ एडजेसेंट है वो एक एंगल ये वाला है, यानी कि कौन से एंगल के साथ दीवार साझी है? इस वाले एंगल के साथ। एंगल ए पी सी के साथ जो एंगल एडजेसेंट है वो है एंगल सी पी बी, एंगल सी पी बी भी है। और इस तरफ जाए दूसरी दीवार जो इसका दूसरा बाजू है, दूसरा जो आर्म है, इसकी तरफ ए पी डी, इस तरफ एंगल ए पी डी। ए पी सी इन दो के साथ एडजेसेंट है, ये तो एक बात होगी। दूसरा उन्होंने पूछा था एंड ए पी डी, और ए पी डी के साथ कौन सा एंगल कॉमन है? एंगल ए पी डी, ये वाला एंगल ए पॉइंट ये है ना, ए, ये पी फिर डी, इसके साथ कौन सा एंगल साझा है? इसकी जो द्वारें हैं एक तो इस तरफ साझी है, ये वाला एंगल है ए पी सी, एक तो इसका एंगल ए पी सी है, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरा इसका आर्म है उसकी तरफ जो एंगल है ना ये वाला, इसका एक किनारे से डी पी बी, एंगल डी पी बी। जो दरमियान वाला पॉइंट है ना उसको दरमियान में ही लिखना होता है, चाहे हम इधर से लिख लें डी बी पी डी या डी पी बी। तो ए पी डी के साथ ये वाले दो एंगल एडजेसेंट हैं। राइट नॉन एडजेसेंट एंगल ऑफ बी पी सी। बी पी सी, बी पी सी कौन सा है? ये बी है, ये पी है, ये सी है। तो कौन सा एंगल है जो इस बी पी सी के साथ एडजेसेंट नहीं है? ये तो दोनों इसके साथ एडजेसेंट है, लेकिन ये जो दूसरा है ना ये वाला एंगल, ये इसके साथ एडजेसेंट नहीं है। तो इसका मैं आंसर बुक के ऊपर ही आपको लिख देता हूँ। इसके साथ जो एंगल एडजेसेंट नहीं है ना वो आ जाएगा एंगल ए पी डी, एंगल ए पी डी। ये इस एंगल के साथ एडजेसेंट नहीं है, यानी जुड़ा हुआ नहीं है। ये एंगल बी पी सी है ना, बी पी सी, ये उस दूसरी तरफ है, ये इस तरफ है, इनके कोई बाजू भी आपस में साझा नहीं है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड एट पी। पी के ऊपर कितने एडजेसेंट एंगल्स हैं जो बन रहे हैं? फॉर्म का मतलब होता है बनना। तो नेक्स्ट पार्ट है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड एट पी। पी के ऊपर कितने पेयर बन रहे हैं, जोड़े बन रहे हैं? एक तो देखें इसका और इसका पेयर, एक पेयर बन गया, फिर इसका और इसका पेयर, दूसरा पेयर बन गया, फिर इसका और इसका, तीसरा पेयर, फिर इसका और इसका, चार पेयर, चार जोड़ियां बन सकती हैं इसमें। तो इसमें हाउ मैनी की जगह पे आ जाएगा 4। 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर फॉर्म्ड एट पी। ये आपने इसका आंसर लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 है। ये भी एक इंपॉर्टेंट भी है, आसान भी है, ज़रा आपने इसको समझना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ये हमें जब पता होगा तो फिर हमारे लिए ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। तो ये आप याद रख लें कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल होते हैं, ऐसे दो एंगल्स होते हैं जिन दोनों को प्लस करने से 90 डिग्री आए, जिन दोनों को प्लस करने से
90 डिग्री एंगल्स हैं, तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। इसी तरह ऐसे दो एंगल जिनको प्लस करने से अगर 180 आए तो वो दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो अब इसमें है कि x एंड 175 आर कंप्लीमेंट्री। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एंगल को प्लस करने से 90 डिग्री आ रहा है, यानी कंप्लीमेंट्री का मतलब भी 90 डिग्री होता है ना, कि ऐसे दो एंगल जिनको प्लस करने से 90 डिग्री है। तो इसका मतलब है कि x प्लस 75 इनको प्लस करने से कंप्लीमेंट्री है, यानी कि इक्वल टू 90 डिग्री है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो रह जाएगा इधर ही। ये 75 प्लस का है, इसको इक्वल के उस पार ले जाएंगे, उस पार जाएगा तो इसका प्लस का साइन माइनस का साइन बन जाएगा। तो 90 में से 75 माइनस किया तो ये बन जाएंगे 15। तो x की वैल्यू आ गई 15। ये पार्ट 1 है। अब दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें वो कह रहे हैं कि दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, यानी दोनों एंगल को प्लस करने से आंसर आ रहा है 180। x प्लस 75 इक्वल टू 180। अगर कंप्लीमेंट्री कहेंगे तो इक्वल टू 90 डिग्री लिखेंगे, अगर सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं तो दोनों को प्लस करने के इक्वल टू 180 लिखेंगे। तो अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरी वैल्यू इक्वल के उस पार शिफ्ट कर देंगे। तो ये प्लस 75 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके साइन चेंज हो जाता है। तो 180 में से 75 माइनस करेंगे तो 105 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 105। अब थर्ड पार्ट है x एंड 75 डिग्री आर वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल बेटा ये होता है जब क्रॉस लग रहा होता है ना, ये वाला एंगल इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है और इसका ये वाला होता है, या इसकी डबल लाइन ड्रा कर लें, यानी कि सिंगल लाइन वाला सिंगल लाइन के वर्टिकल अपोजिट है और ये डबल वाला डबल के का वर्टिकल एंगल है। जो वर्टिकल एंगल होते हैं ना ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। उन्होंने बताया कि एक तरफ अगर x है तो जो 75 है ना वो इसका वर्टिकल एंगल है, यानी इसके अपोजिट साइड पे एंगल है, ठीक है ना। तो वर्टिकल एंगल आपस में हमेशा इक्वल होते हैं। तो पार्ट थर्ड का आंसर 75 भी आ जाएगा, x इक्वल टू 75। तो यहाँ पे एंड पे लिख भी सकते हैं वर्टिकल एंगल्स आर इक्वल। क्वेश्चन है व्हाट आर द कंप्लीमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 4 इन द फिगर। ये जो फिगर दी हुई है इसमें एंगल 2 का कंप्लीमेंट एंगल कौन सा है। कंप्लीमेंट एंगल कौन से होते हैं, अभी मैंने लास्ट क्लास में बताया था। कंप्लीमेंट एंगल वो एंगल होते हैं जिनको ऐसे दो एंगल होते दो ही हैं, ये नहीं कहना कि चार होते हैं या ज़्यादा होते हैं, दो एंगल ही होते हैं जिन दोनों को प्लस करने से 90 डिग्री है। तो जब भी किसी भी शेप के अंदर ऐसे अगर एंगल बॉक्स की शक्ल में दिया हो ना तो इसका मतलब होता है ये 90 डिग्री है। बॉक्स का मतलब क्या समझना है आपने, 90 डिग्री। अगर वैसे गोल सी लाइन दी हो तो वो 90 डिग्री नहीं हो सकती, लेकिन अगर बॉक्स दिया हो ऐसे बॉक्स सा बनाया हो तो फिर वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो आप इसमें देखें कि ये एक बॉक्स बना हुआ है, ऐसे करके लाइन है दरमियान में, ऐसी है ना। तो इतना हिस्सा जो है ये वाला 2 है और ये वाला 1 है। तो ये 1 और 2 दोनों को प्लस करने से टोटल ये एंगल है 90 डिग्री। टोटल ये बॉक्स है ना, तो 1 और 2 एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं। तो एंगल 2 का कंप्लीमेंट है एंगल 1, ठीक है ना। कंप्लीमेंट ऑफ एंगल 2 इज एंगल 1। इसी तरह ये जो बॉक्स बना हुआ है दूसरी तरफ ये 90 डिग्री का है। इसमें उन्होंने 90 के दो हिस्से कर दिए, एक पार्ट 3 है एक पार्ट 4 है। ये एंगल 3 है एक एंगल 4 है। तो एंगल 3 और एंगल 4 दोनों का टोटल बनता है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो इसी तरह एंगल 4 का कंप्लीमेंट इज एंगल 3। ये स्टेटमेंट आपने लिख देनी, कंप्लीमेंट ऑफ एंगल 2 इज एंगल 1, कंप्लीमेंट ऑफ एंगल 4 इज एंगल 3। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 3 इफ एंगल 2 इज 30 एंड एंगल 4 इज 65। तो ये भी जब हमें कंप्लीमेंट का अगर कंसेप्ट आ जाएगा तो उन्होंने कहा है कि एंगल 1 और एंगल 3 की वैल्यू मालूम करें। हमें पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करने से टोटल एंगल ये कितना है। ये बॉक्स का मतलब क्या है मैंने अभी बताया है, इस बॉक्स का मतलब 90 डिग्री बताया है। एंगल 1 को और एंगल 2 को अगर प्लस करें तो ये एंगल 90 डिग्री आता है,
बॉक्स का ये मतलब भी होता है ना, छोटा सा जो स्क्वायर सा बना हुआ है, इसका मतलब 90 डिग्री है। तो अब इसमें एंगल 2 की वैल्यू दी हुई है उन्होंने 30 डिग्री। एंगल 2 की जगह पे हमने यहाँ पे 30 डिग्री लिख देना है। एंगल 2 की जगह पे लिख दें 30 डिग्री, बाकी सब कुछ ऐसे का ऐसे उतार लें। एंगल 1 इक्वल टू 90 डिग्री। ये डिग्री का साइन अगर हर दफ़ा नहीं भी याद रहता तो कोई बात नहीं। अब एंगल 1 रह जाएगा इधर ही, ये प्लस 30 उस तरफ चला जाएगा, ये प्लस 30 उस तरफ जाके माइनस का 30 हो जाएगा। तो 90 से 30 माइनस किया तो 60 डिग्री। तो यानी एंगल 1 आ गया 60 डिग्री। अब इसी तरह एंगल 4 दिया हुआ है 65 और एंगल 3 मालूम करना है। हमें पता है कि एंगल 3 और 4 एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। अभी हमने ये लास्ट क्वेश्चन किया भी था। ये ऐसे कह लें, ये बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स का मतलब ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के दो हिस्से किए हुए हैं, एक हिस्सा 3 है एंगल 3, एक हिस्सा एंगल 4। एंगल 4 65 है तो एंगल 3 क्या होगा, तो ये हम इस तरह करके कर लेना है। एंगल 3 प्लस एंगल 4 दोनों को प्लस करें तो इक्वल टू है 90 डिग्री। तो एंगल 4 की वैल्यू उन्होंने बता दी है। वो कह रहे हैं कि एंगल जो 4 है ना ये 65 डिग्री है। इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लिख दें, बाकी एज इट इज़ आ गया। अब एंगल 3 की वैल्यू मालूम करनी है, ये रह जाएगा इधर ही, ये प्लस 65 उस तरफ जाके, इस तरफ प्लस का साइन हो तो उस तरफ जाके ये माइनस का साइन हो जाता है। अब 90 में से 65 माइनस करें तो ये आ जाएगा 25। तो ये बेटा एंगल 3 की वैल्यू भी आ चुकी है। क्वेश्चन है व्हाट आर सप्लीमेंट ऑफ एंगल ई एंड एंगल जी इन द फिगर। इसके अंदर ई एंगल के साथ कौन सा एंगल शामिल करें तो वो एक सप्लीमेंट एंगल बन जाता है। सप्लीमेंट एंगल कौन सा होता है, ऐसे दो एंगल होते हैं जिनको प्लस करने से 180 डिग्री है। ये इससे पहले ही हम सीख चुके हैं 180 डिग्री, ठीक है। कंप्लीमेंट्री होता है 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री। अब देखें कि एंगल जो उन्होंने पूछा है ई और जी का, ई को हम इधर ही ले आते हैं। अगर एंगल ई ये वाला है ना तो एंगल एच ये वाला है। इन दोनों एंगलों को प्लस करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो जो स्ट्रेट लाइन होती है ना ये 180 डिग्री की होती है। तो एंगल ई का जो सप्लीमेंट्री बनता है ना, सप्लीमेंट एंगल, तो वो इस तरफ को लाएं तो इस तरफ को एंगल जो एच है उसके साथ भी बनता है इसका सप्लीमेंट। लेकिन अगर हम इस तरफ आने की बजाय अगर उस तरफ को जाते हैं तो उस तरफ को जाएं तो एंगल जी, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। उस तरफ को जाएं तो एंगल जी भी अगर साथ अटैच करें तो भी ये सप्लीमेंट एंगल बन जाता है। ई का जी भी है और ई का एच भी, दोनों सप्लीमेंट एंगल्स हैं। इस तरह उन्होंने जी का पूछा। अब नेक्स्ट एंगल जी के सप्लीमेंट, एंगल जी इस तरफ को आए तो एंगल एफ है इसका, एंगल एफ इसका सप्लीमेंट है। लेकिन अगर दूसरी तरफ जाएं तो एंगल ई इसका सप्लीमेंट एंगल है। जी से अगर इस तरफ को आए तो एंगल एफ इसका सप्लीमेंट है। ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। स्ट्रेट लाइन आपने डी के ऊपर भी देखा होगा, जब स्ट्रेट लाइन होती है तो 180 डिग्री होता है वो। इस तरफ को आए तो एफ को साथ मिलाएं तो फिर भी ये स्ट्रेट लाइन बनती है। अगर जी से उस तरफ को ई को साथ मिलाएं तो फिर भी ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो एंगल एफ और एंगल जी दोनों में से जौन सा मर्जी कर लें वो जी के सप्लीमेंट एंगल्स हैं। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ई एंड एच इफ एंगल जी इक्वल टू 120। एंगल जी ये वाला है, ये अगर 120 हो, यानी इस एंगल की वैल्यू 120 डिग्री हो, तो एक तो एंगल एच की और एंगल ई की वैल्यू मालूम करनी है। हमें पता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना ये 180 डिग्री की होती है। तो एंगल ई और एंगल जी दोनों को प्लस करें तो स्ट्रेट लाइन बनती है। एंगल ई और एंगल जी दोनों को प्लस करें तो इक्वल टू होता है 180 डिग्री। तो एंगल जी की वैल्यू हमें उन्होंने दी हुई है 120, तो जी की जगह पे हम 120 लिख देंगे। एंगल ई एज इट इज, एंगल जी की जगह पे आ जाएगा 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब 120 प्लस क्या है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ ई की वैल्यू मालूम करी है ना, एंगल ई की मालूम करनी है। ये सिर्फ ये इक्वल के इधर आ जाएगा, बाकी वैल्यू इक्वल के पार हमने शिफ्ट करनी होती हैं। तो ये तो पहले ही उधर है, ऐसे का ऐसे इधर आ गया।
ये वैल्यू जब उधर जाएगी, अगर प्लस की हो तो उस तरफ जाके माइनस की हो जाती है। तो 180 में से 120 माइनस किया तो 60 डिग्री, तो एंगल ई की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो ये डिग्री का साइन छोटा सा सर्कल होता है, कुछ बच्चे इसको ऐसे कर देते हैं, ऐसा नहीं करना होता, एक छोटा सा सर्कल होता है जो डिग्री का साइन होता है। अब सेकंड पार्ट है एंगल एच भी फाइंड करना है। एंगल जो एच है, ये देखें कि अगर दो लाइनें क्रॉस हो रही हो ना ऐसे करके, तो जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल ये होता है, ये एक दूसरे के होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल। अगर ये वाला 120 या डायग्राम के ऊपर, तो ये वाला भी 120 ही होगा, ठीक है ना। इसमें देखें ये अगर 120 है तो इसका अपोजिट साइड भी 120 है, तो एच इक्वल टू आ जाएगा एंगल एच इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ पे लिख भी देंगे जी, इसके हमने इक्वल क्यों लिखा है, ये वर्टिकल एंगल, वर्टिकल एंगल्स, एंगल के चाहे पूरे स्पेलिंग लिखते हैं या साइन भी लिख सकते हैं, वर्टिकल एंगल्स। तो ये इस पार्ट का आंसर आ गया।